क्या आप भी एक CDSL के इन्वेस्टर हैं? हाँ। या फिर CDSL के स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं? हाँ। या फिर ये सोच रहे हैं कि NSDL के IPO आने के बाद CDSL का दबदबा मार्केट में रह नहीं जाएगा? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है और ये वीडियो देखने के बाद आपको NSDL और CDSL दोनों का ही बिजनेस मॉडल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको CDSL के स्टॉक को सेल करना है, बाय करना है या फिर होल्ड करके चलना है। सबसे पहले हम देखेंगे CDSL का बिजनेस मॉडल। एंड अगर आपको CDSL का बिजनेस मॉडल समझ आ जाता है तो सेम आपको NSDL का भी बिजनेस मॉडल समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का वर्क सेम ही है। एंड CDSL का बिजनेस मॉडल देखने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि CDSL करती क्या है। तो CDSL एक लीडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कंपनी है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है। सिंपल भाषा में बोले तो ये कंपनी आपको हेल्प कराती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि फिजिकल शेयर रखने से भी ज़्यादा सिक्योर है। क्या बात है? पहले के समय में लोग जब शेयर बाय करते थे तो पेपर के फॉर्म में फिजिकली बाय करते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरह से लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बायर को रजिस्ट्री का पेपर मिल जाता है, जो पेपर उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखना होता है, क्योंकि वो पेपर एक तरफ का प्रूफ होता है कि आपने वो प्रॉपर्टी बाय कर ली है। इसी तरह से जब हम पहले के समय में शेयर बाय करते थे तो हमें पेपर के फॉर्म में किसी भी कंपनी के शेयर मिल जाते थे, जो कि आज के समय में वो पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गया है, जो कि पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा सिक्योर भी माना जाता है, क्योंकि पेपर को संभाल के रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। रखे रखे पेपर में दीमक लगने का खतरा या फिर चूहा पेपर को कुतर दे और पेपर का मिसयूज होना या गुम हो जाना, इस तरह की काफ़ी समस्या रहा करती थी। बात तो सही है। लेकिन CDSL के आ जाने से ये सभी समस्या दूर हो गई है। साथ ही CDSL आज के समय में एक मोनोपोली कंपनी भी है। एंड मोनोपोली कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल IRCTC जो कि एक मोनोपोली कंपनी है। रेलवे टिकट बुक करने के लिए लोगों के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं IRCTC के अलावा। एंड रेलवे टिकट बुकिंग के लिए 100% मार्केट शेयर IRCTC के पास ही है। तो यहाँ तक तो हमें ये पता लग गया है कि CDSL क्या काम करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि CDSL पैसा कैसे जनरेट करती है? नहीं। CDSL के पास पैसा जनरेट करने के लिए 4 बड़े सोर्स हैं, जिसमें से नंबर 1 आता है एनुअल चार्जेस, जो कि ये साल में एक बार सभी शेयर होल्डर से चार्ज लेती है, जो कि ये इसके रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम में आता है। एंड नंबर 2 पे आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो भी हम शेयर सेल करते हैं उसमें हमें 15 से 20 रुपये तक चार्जेस देने होते हैं, जिसके थ्रू CDSL को रिवेन्यू जनरेट होता है। एंड नंबर 3 है IPO। कोई भी कंपनी जब मार्केट में नया IPO लेके आती है तब उस कंपनी को चार्जेस पे करने होते हैं CDSL को, क्योंकि CDSL हमें ईमेल और मैसेज के थ्रू उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड मिलता है, CDSL जीमेल के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। इसके लिए भी CDSL उस कंपनी से चार्ज लेती है। एंड नंबर 4 पे आता है अदर सेगमेंट। किसी भी कंपनी का जब ई-वोटिंग होता है, जिसे ज्वाइन करने के लिए कोड और पासपोर्ट दिया जाता है, उसमें भी कंपनी CDSL को कमीशन देती है। और यही 4 बड़े सोर्स है CDSL के इनकम के लिए। लेकिन CDSL अपने इनकम के लिए डायरेक्टली हम पे डिपेंड नहीं है। CDSL उन ब्रोकर पर डिपेंड है जिनके ऐप के थ्रू हम शेयर बाय सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक। CDSL भी इन्हीं ऐप के भरोसे बैठा है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आए। CDSL जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, सेम बिजनेस मॉडल NSDL का भी है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। CDSL और NSDL इन दोनों का ही सेम बिजनेस मॉडल है। एंड इन दोनों के अलावा सरकार किसी भी कंपनी को इस फील्ड में आने की परमिशन नहीं देती। यही रीजन है कि इन दोनों कंपनी के पास फुल आज़ादी है कि दबा के पैसा छापे। बात करें अगर CDSL की तो 2017 में ही इस कंपनी का IPO आ गया था। वहीं अगर बात करें NSDL की तो अब तक इसका IPO नहीं आया है, जिसके काफ़ी चांस है कि अगले कुछ महीनों में इसका भी IPO आ जाए। एंड बात यहाँ ये आती है कि NSDL का IPO आने के बाद CDSL के स्टॉक कमज़ोर पड़ जाएंगे। नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी 78% मार्केट शेयर CDSL के पास है। एंड अगर आपका भी डीमेट अकाउंट जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक या 5 पैसा में है तो आप भी CDSL के ही कस्टमर हैं। तो इतना देखने के बाद आपको काफ़ी आइडिया तो लग ही गया होगा कि CDSL क्या काम करती है और कैसे रिवेन्यू जनरेट करती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी था।
एंड नेक्स्ट अगर हम CDSL के फंडामेंटल देखते हैं तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है स्क्रीनर। इस पे आपको स्क्रॉल करके इसकी पहली वेबसाइट पे ओपन कर देना है और इसमें सर्च बार पे सर्च करना है CDSL। जहां हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 30 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 31% का है, जिससे कि पता चलता है कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कंपनी में कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट भी है, ये आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कंपनी अपना डेप्ट कम करते जा रही है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही है, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 15% से भी कम है। एंड अगेन एक प्लस पॉइंट कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। एंड भले ही प्रमोटर के पास इस कंपनी के स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन और डोमेस्टिक वालों की तो इन दोनों के पास काफ़ी अच्छी परसेंट में होल्डिंग है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। एंड जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न दे चुकी है। एंड 2020 में पूरे इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ ही डीमेट अकाउंट एक्टिव थे लोगों के, जो कि आज के डेट में 16 करोड़ एक्टिव अकाउंट पहुंच चुके हैं। मतलब इन 4 सालों में डीमेट अकाउंट ओपन करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एंड अगर आपको लगता है कि ये नंबर आगे और भी तेज़ी से बढ़ेगा तो आपको ज़रूर CDSL में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।